एवरीवन, वेलकम बैक टू चार्ट का दोस्त ट्रेडिंग मास्टर क्लास 2026। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप हमारे पहले वीडियो देखे होंगे, ये वाला कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का और बेसिक ट्रेडिंग क्या है वो सब, तो फिर आपको पता चलेगा कि हम जीरो से एकदम प्रो की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो फिर आज का हमारा इस टॉपिक का मेन गोल क्या रहेगा? चार्ट पर इम्पोर्टेंट लेवल्स आइडेंटिफाई करना और उन्हें ट्रेडिंग प्लान में यूज़ करना। ठीक है, तो फिर देखिए एक चीज़, निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट है, दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसी लेवल पे करीब करीब ये जो लेवल है 25,000 के आसपास एक हमारा साइकोलॉजिकल लेवल और फिर इम्पोर्टेंट लेवल जो है देख सकते हैं। इसी लेवल के आसपास से मार्केट ये यहाँ पे एक बार सामने गया थोड़ा बहुत, उसके बाद गिर गया, उसके बाद फिर से एक बार सेकंड टाइम गया, बल्कि ब्रेक भी किया, उसके बाद क्या किया, फिर से गिर गया। उसके बाद देख सकते हो फिर से उठ के तीसरी बार गया, उसके बाद क्या किया, एज यूजुअल इस बार भी गिर गया। उसके बाद फिर से देखो, देख पा रहे हो ना, फिर से इसको ब्रेक करके गया पर सस्टेन नहीं कर पाया। क्या किया, सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पे, और फिर से पिछली 3 बार की तरह फिर से गिर गया। तो फिर यहाँ से बार बार प्राइस रिजेक्शन ले रहा है और गिर रहा है। ठीक है, और इसी तरह देख सकते हो, अगर ये जो लेवल दिख रहा है ना, ये वाला 24,500 के आसपास, ये जो लेवल है इसमें भी देख सकते हो, ये जो जगह है, जोन है, जो भी बोल सकते हो, जोन। यहाँ पे क्या किया मार्केट, पहली बार एक बार यहाँ से रिवर्स किया, आके यहाँ तक लो लगाया, इसके नीचे नहीं गया। ठीक है ना, उसके बाद फिर से क्या किया, ऊपर तो गया यहाँ तक, उसके बाद फिर से सेम लेवल पे यहाँ तक ही आया और यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर गया। तो फिर क्या हो रहा है, ये इधर से भी दूसरी बार सपोर्ट ले लिया, मतलब इसी लेवल से मुड़ गया, इस लेवल को होल्ड कर रहा है ना मार्केट, इसके नीचे जाने नहीं दे रहा है, फिर से आ गया, फिर से इसी लेवल को सपोर्ट लेके, सपोर्ट मान के, मतलब इसके ऊपर लोग भरोसा करके फिर से यहाँ से ऊपर लेके जा रहे हैं, या फिर बोल सकते हो ऑपरेटर, वो अलग बात है, उसमें बाद में आते हैं। तो फिर से यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गया, फिर से बाउंस करके ऊपर। ठीक है ना, तो चलो अब आते हैं हमारे नोट पे। तो फिर क्वेश्चन यह है कि सपोर्ट क्या है। सपोर्ट एक प्राइस एरिया है जहां सेलिंग प्रेशर का कंपैरिजन में बाइंग इंटरेस्ट इंक्रीज हो सकता है, जिससे प्राइस को नीचे कंटिन्यू करने में डिफ़िकल्टी हो सकता है। समझे, सपोर्ट वो प्राइस लेवल है, सिंपली अगर हम बात करें, जहां बायर एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे गिरने से रोकते हैं। समझे,
नीचे गिरने से रोकते हैं, कोशिश करते हैं कि इसी लेवल से ना नीचे गिर जाए, होल्ड कर रहे हैं वो। यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ से नीचे नहीं जाने को दे रहा है मार्केट को, बार बार यहाँ से बार बार बाहर आके बाई कर रहे हैं, बार बार आके बाई कर रहे हैं। तो फिर ये कौन सा लेवल हो गया, कौन सा लेवल हुआ, ये हो गया ना सपोर्ट एरिया। यहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, समझ में आ गया। तो चलो, और यहाँ पे एक गोल्डन रूल भी लिखा हुआ है, सपोर्ट इक्वल टू डिमांड जोन, सपोर्ट इक्वल टू डिमांड जोन। क्यों बोला जा रहा है, जब सपोर्ट पे आता है मार्केट तब बाइंग हो रहा है, और ऊपर जब जा रहा है, इससे बाद में आते हैं, अभी आ रहा हूँ, तब सेलिंग हो रहा है, इधर से मार्केट नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए और डिप पे बाय करना चाहिए। तो सपोर्ट इक्वल टू डिमांड जोन, ठीक है ना। चलो हम आते हैं अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, हाँ आ गया। और ये एक बात समझ लेना, सपोर्ट एक एग्जैक्ट लाइन कभी नहीं होता, क्या होता है, एक जोन होता है। ये देखा ना, ये एक जोन होता है, इसी जोन से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, समझे ना। एक जोन होता है, ऐसे कोई सिर्फ एक ऐसे लाइन नहीं होता। ये यहाँ से एक मार्क कर दिया, यहाँ से यहाँ, ये ऐसे कोई लाइन नहीं होता, समझे ना, ये जोन होता है। चलो तो फिर अब आते हैं रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस एक प्राइस एरिया है जहाँ सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पे देख लिया ना, यहाँ से बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा था, आ रहा था ना, हो सकता है। तो फिर प्राइस को ऊपर कंटिन्यू करने के लिए डिफ़िकल्टी हो सकता है, प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है, जा रहा है इधर से, फिर से गिर जा रहा है, बार बार सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, थोड़ा बहुत इधर सब लोगों को भरा ब्रेकआउट पे, फेक ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं, उसमें भी आते हैं, उसके बाद फिर से नीचे आ गया मार्केट, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, बार बार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। तो फिर इसको बोलते हैं हम मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है, सप्लाई जोन, जिसको हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू सप्लाई जोन। तो फिर आप लोगों ने रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे मार्क करते हैं, मार्क मैं वो सिखाऊंगा अभी, मतलब किसको कहते हैं सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, वो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। चलो हम अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, ठीक है ना। तो फिर आप लोगों को ये पहले क्या बोला कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन कभी नहीं होता क्या होता है, ये एक जोन होता है, ठीक है ना। तो फिर सपोर्ट को एक एग्जैक्ट प्राइस कभी समझने की गलती मत करना, ठीक है ना। अभी इसी लेवल से मतलब पकड़ो 21,748 से 48 से यहाँ पे गया, थोड़ा नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, मतलब एक स्ट्रक्चर में चल रहा है मार्केट। तुम अगर हर लेवल को ऐसे करके मार्क करोगे, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है,
ऐसे नहीं होगा। हर जगह तुम हर प्राइस पे सपोर्ट सपोर्ट, किसी भी जगह पे ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम रखा हुआ है निफ्टी में, किसी भी मतलब प्राइस में जाके तुम अगर लगा देते हो कोई नहीं, ये हमारा सपोर्ट एरिया है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ऊपर से गिर रहा है, कुछ भी अगर मार्क कर रहे हो ऐसे नहीं चलेगा। सबका एक सिस्टम होता है, रूल्स होता है, ठीक है ना। तो प्राइस को अंदर मतलब अंदर रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। सपोर्ट जोन मतलब देखो लाइन कभी नहीं होता। हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, हम लोगों ने देखा कि हमने एक लाइन मार्क किया था ना, ये वाला लाइन। तो फिर ऐसे लाइन नहीं चलेगा। देखो लाइन से ऊपर मार्केट गया, लाइन के ऊपर गया ये देखो इस टाइम पे लाइन के ऊपर गया, लाइन के ऊपर गया, यहाँ पे लाइन के आसपास से ही घूम के वापस आ गया, यहाँ पर भी लाइन के ऊपर गया, बॉडी क्लोज नहीं हुआ। इस बार बॉडी क्लोज हुआ था पहली बार, मतलब दूसरी बार। इस बार बॉडी भी क्लोज नहीं हुआ, सिर्फ विक गया, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। यहाँ पे क्या किया, फेक ब्रेकआउट डाला, दो कैंडल मतलब बॉडी वाला कैंडल का मतलब हाई ब्रेक किया, उसके बाद इंडिकेशन कैंडल बनाया, फिर से गिर गया। तो फिर मतलब लाइन समझने की गलती कभी मत करना, ये एक जोन होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं मतलब इसको कैसे फाइंड करें। अभी बोल रहे थे ना कैसे ड्रॉ करें, जहाँ पर देखो जहाँ पर प्राइस ने 2 से 3 बार रिवर्स किया हो, यहाँ पे किया है ना, इस जोन पे, इस जोन पे किया है, इसी जोन पे, ये जो जोन है हमारा, अरे हाँ ये जो जोन दिख रहा है, इसी जोन से बार बार रिजेक्शन लिया है। हमेशा जोन ड्रॉ करो, एग्जैक्ट लाइन नहीं, ठीक है, हो गया। अभी आते हैं हार्ड टाइम फ्रेम। देखो पहले क्या करना पड़ेगा, मेजर लेवल ढूंढना पड़ेगा। तो फिर हार्ड टाइम फ्रेम देखो 1 घंटा या फिर 4 घंटा। तो चलो देखते हैं हम 4 घंटे में। चार घंटे में क्या दिख रहा है, इसी जोन से मतलब प्रीवियस अगर देखें, रुको नया लगाते हैं, इस जोन से पहली बार लिया था, उसके बाद इसको ब्रेक करके थोड़ा बहुत ऊपर चला गया, कभी लाइन नहीं, हो गया। उसके बाद हम फिर से 1 घंटे में जाएंगे, प्रीवियस स्विंग हाई लो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। नीचे कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है, नीचे कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है। ऐसे करके करके हम लोग को लाइन नहीं, क्या करना होगा, जोन ड्रॉ करना पड़ेगा, समझे ना, जोन। चलो अब आते हैं, देखो हम किस बेसिस पे यहाँ पे डालें। देखो एक बार नहीं 2 बार, यहाँ पे 2 बार टैप किया, इसी लेवल से ऊपर थोड़ा बहुत गया, सस्टेन नहीं कर पाया, एक प्रीवियस भी लेवल है। हम अगर और बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो दिख जाएगा, देखो मंडे देख सकते हो, मतलब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जैसे बोलते हैं, रेक्टेंगल के शेप में ऐसे करके
इसी करीब करीब लेवल से देख सकते हो। ये जो लेवल है यहाँ पे पुराने लेवल को देखो, ये जो लेवल दिख रहा है ना, इधर से बार बार लिया था सपोर्ट, उसी लेवल को फिर से थोड़ा बहुत ऊपर नीच करके ट्रैप करके उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया। समझे? अब आते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे आके क्या करना पड़ेगा, पहले 4 घंटा में जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम, पहले 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर में देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इधर रिसेंट चार्ट का देखते हैं। इस लेवल से मार्केट बार बार बहुत बार लगातार फॉल किया है, ठीक है। 4 घंटे में गए, उसके बाद यहाँ से बार बार कोशिश किया है बहुत बार, तो फिर ये एक लेवल है जिसको बाद में ब्रेक डाउन करके सबको पुट साइड में एंट्री लगाने पे मजबूर किया। मार्केट नीचे जाएगा ऐसे लालच देकर, उसके बाद फिर से बाउंस बैक कर गया। फिर पहली बार यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, 3 बार 4 बार हो गया ना। और इसी लेवल से भी देख सकते हो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो फिर इसको हम वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, डिमांड जोन, मतलब सप्लाई जोन सब हम मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। अभी आते हैं मतलब कैसे इसमें हम एंट्री कर सकते हैं। हमने फाइंड तो कर लिया, अभी आएंगे 4 घंटे में। 4 घंटे में देखेंगे क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद 15 मिनट एंट्री मॉड्यूल अभी बाद में दिखाता हूँ। 15 मिनट में आएंगे, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस को और छोटा करते जाएंगे। छोटा करते करते, अरे क्या हो गया, सॉरी, और इसको एक्यूरेट लगाना सीखेंगे अपकमिंग एपिसोड में, ठीक है। अभी आते हैं क्या हमारा नेक्स्ट स्लाइड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इम्पोर्टेंस। क्यों हम इसको यूज़ करें, क्यों? देखो, एंट्री आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है ये, क्योंकि अगर आप लोगों को पता चल जाएगा, इसको मॉडिफाई करते करते हैं वो भी बताएंगे। अगर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से जोन से मार्केट गिर सकता है, तो फिर आप हर जगह मतलब इधर से मतलब किसी भी जगह से आप बाई सेल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आप लोगों को सच्ची में मालूम पड़ जाएगा, सॉरी इधर आते हैं, अगर आप लोगों को पहले से ही पता चल जाएगा कि किस किस लेवल से मार्केट नगरा कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो आप लोगों को ये वाला जोन पता चल गया, तो फिर आप इधर से शॉर्ट भी कर सकते थे बाद में। मतलब हर जगह यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, अब लोगों को ये नहीं लगेगा कि यहाँ से मैं बाई कर लूँ। अब लोगों को यह नहीं लगेगा कि यहाँ पे बाई हो रहा है कि यहाँ पे सेल कर दूँ। ऐसे रॉन्ग डिसीजन आप लोग नहीं लेंगे। और क्या होगा, स्टॉप लॉस डिसाइड करने में हेल्प करेगा ये। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है, हम लोगों को मालूम तो है ही एकदम। अगर मतलब टाइम पे अपना उंगली नहीं काटोगे तो फिर आपको पूरा का पूरा हाथ काटना पड़ेगा, समझे ना। तो फिर इसमें से और एक चीज़ क्या, आप लोग अगर मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब डिमांड जोन सप्लाई जोन जो है, इसको अगर सही से मार्क करना सीख लिए तो फिर आप लोगों को बहुत
इजी हो जाएगा आपका टारगेट भी डिसाइड करने के लिए। ठीक है, फेक ब्रेकआउट समझने में बहुत मदद मिलती है। फेक ब्रेकआउट क्या, फेक ब्रेकआउट का आते हैं। फेक ब्रेकआउट ये है, देखो यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया, और ये है रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, अभी मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट एरिया से जा रहा है रेजिस्टेंस की तरफ, ऐसे करके नौटंकी करके इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करके क्या किया, थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर गया, पूरा का पूरा रिवर्स कर गया एकदम इधर। तो फिर एकदम इधर देख पा रहे हो, ब्रेकआउट तो दिया इस लेवल का, इस लेवल का ब्रेकआउट दिया। ठीक है, सबको बोला कि मैं ऊपर की तरफ ही जा रहा हूँ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाय करो बाय करो बाय करो। इस लेवल को मेजर जो लेवल है इसको ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद गिर गया। इसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। तो फिर हर ब्रेकआउट रियल नहीं होता, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। ब्लाइंड ब्रेकआउट एंट्री नहीं करना कभी भी। ट्रेड का प्लान कैसे होना चाहिए, ट्रेड का प्लान ऐसे होना चाहिए, देखो देखो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मान लो मार्केट जा रहा है ऊपर ऐसे करके, ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद रिटेस्ट करें। यहाँ पे जो मूव होता है ना, जैसे मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करें, उसके बाद इसको रिटेस्ट करके उसके बाद एक बार में भी ना जाए, एक बार में दो बार में ना जाए, जब तीसरी बार करें तब जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब रिटेस्ट होना ज़रूरी है, एक बार कम से कम रिटेस्ट करें, उसके बाद छोटा मोटा ऐसे बनाएं, इसके नीचे ना जाए, उसके बाद ये सस्टेन करें, तब इसको हम मान सकते हैं कि हमारा ये असली ब्रेकआउट है। रिटेस्ट होना सबसे ज़रूरी बात होता है। ठीक है, रिटेस्ट होना सबसे ज़रूरी बात होता है, इसके बिना फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में आपको अंतर नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब आते हैं क्या, ब्रेकआउट। वो तो मैंने बोल दिया पहले ही आपको, जब प्राइस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, ये होता, ये हो गया अपसाइड। अभी होता है ऐसे, देखो ये एक एरिया है, बल्कि एक जोन ही है। ठीक है, और ये एक एरिया है, सपोर्ट और जोन है, क्योंकि लाइन नहीं है, मैं उधर लाइन करके दिखा रहा था, समझ लो आप। हाँ, तो फिर मार्केट ऐसे जा रहा था ऊपर ऊपर ऊपर, जाते 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 क्या कर रहा है, अभी रुको, अभी रेड करते हैं, ऐसे करके 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 नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। हाँ, क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद रीटेस्ट करके जब गिरे, रीटेस्ट करके जब गिरे, तब होता है असली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन।
ये रीटेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फिर और वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा। वॉल्यूम इधर मैं हटा दिया हूँ वो वाला इंडिकेटर, अगर चाहे तो वॉल्यूम का तुम देख सकते हो इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा वॉल्यूम दिखेगा तुमको, हरा रेड ऐसे करके चार्ट के नीचे चलता रहता है, ठीक है। अब आते हैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट, बेयरिश ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। वो हो गया क्या था, अरे यार सॉरी, ये क्या था, कहाँ पे था, ये हो गया था क्या, अरे कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये हो गया था हमारा बुलिश ब्रेकआउट। क्या था, बुलिश ब्रेकआउट। और ये हो गया हमारा बियरिश ब्रेकआउट। अब आते हैं क्या, रिटेस्ट क्या होता है। हम लोगों को क्या बोला, ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस उसी लेवल को टच करे, समझे ना। ये जो जोन होता है इसी जोन में टच करे, ठीक है। अगर लेवल होल्ड हो जाए तो ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग माना जाता है। क्या बोला, इस लेवल से नीचे मतलब ऊपर ना चले जाए, जब मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है ना तब इस लेवल को होल्ड करें, ना कि इस लेवल से ऊपर चला जाए उसके बाद फिर से आए, तब तो मतलब एकदम 100% फॉल्स ब्रेकआउट ही देगा ये। ऐसे चला जाएगा ऊपर, जाएगा नहीं नीचे कभी भी नहीं, तो फिर इस लेवल को होल्ड करना चाहिए, समझे ना। और इधर इधर भी सेम, क्या करना होगा, अरे वो वाला नहीं लगा है, ठीक है कोई ना, चलो छोड़ो। ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, सपोर्ट एरिया है, तो इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए, ना कि इस जोन से नीचे चला आए, ठीक है ना। चलो अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है। बहुत सारी लाइन ड्रॉ करना, मतलब पता कुछ है नहीं, आ जाएंगे और क्या करना है, हाँ हाँ हाँ, हम तो ये सब ट्रेंड लाइन वगैरह इसको ड्रॉ कर देंगे, हाँ 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 हाँ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे और क्या करेंगे, अरे वो सब टूल तो मैं यूज़ भी नहीं करता, छोड़ो अभी। और ऐसे करके करके पाथ बना लेंगे, हाँ हाँ हाँ, बढ़िया है बढ़िया है। ऐसे करके किसी भी जगह मतलब पता ही नहीं क्या से क्या हो रहा है, कहाँ से क्या कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पे हर जगह मतलब ट्रेंड लाइन लगा देंगे और क्या करेंगे, इधर से उधर मार्क कर देंगे, हाँ ब्रेकआउट किसी भी अनसेंड जगह, मालूम है नहीं कुछ, चलो ठीक है इसको यहाँ से कर देंगे, कभी एम पैटर्न कभी डब्लू पैटर्न, अरे रे ये तो डब्लू हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ पे उतरा आया, ये तो नेक लाइन ब्रेक हो गया, तो फिर हो जाएगा बहुत कुछ, एकदम फाड़ देगा ऐसे, मतलब कुछ भी, मतलब जो दिमाग में आए करते चले जाए, तो फिर ऐसे करना बंद करना होगा, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे अब लोग देख लेना कि बड़ा सपोर्ट बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ है, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाके मतलब असली का मतलब पावरफुल लेवल इंट्राडे के लिए चाहते हो तो फिर
इंटरडे के लिए ढूंढ लेना। ब्रेकआउट देखते ही बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री मत लेना, क्योंकि पहले जाओगे। रिटेस्ट होगा तब जाओगे, तब तुमको मतलब एक्सप्लोजन मिलेगा। रिस्क मैनेजमेंट कभी भी इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर तुम 1 रुपये रिस्क लेके 2 रुपये नहीं बना रहे हो, 3 रुपये नहीं बना रहे हो, वो काफ़ी नहीं है, 3 से ऊपर कमाना पड़ेगा, तब तुमको मतलब असली में तुम मार्केट में रह सकोगे। ठीक है, मार्केट में तुम तभी रह पाओगे एक से अगर मतलब 1 रुपये रिस्क लेके 2 से 3 ना बनाए तो, समझे। तो फिर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होगा, और सबसे ज़्यादा ट्रेड करोगे तो फिर तुम्हारा जो एक्यूरेसी लेवल वो भी बहुत गिरेगा। तो फिर तुमको मतलब कभी भी कंफर्मेशन के बिना किसी भी जगह ट्रेड कर लेना बंद करना पड़ेगा। कम से कम ट्रेड होगा, पर अच्छा से अच्छा ट्रेड होगा, वैल्यूएबल ट्रेड होगा, तब तुमको मिलेगा असली का मतलब कॉन्फिडेंस, समझे ना। तो चलो आज का प्रैक्टिस क्या कुछ रहेगा फर्स्ट ट्रेडिंग व्यू, या फिर तुम्हारा जो ब्रोकर है एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, जिसका जो भी है, उसमें 5 सपोर्ट जोन मार्क करना पड़ेगा तुमको, 5 रेजिस्टेंस जोन मार्क करना पड़ेगा, ब्रेकआउट और उनका रिटेस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो फिर ये सब करना तुमको मैंडेटरी रहेगा, होमवर्क जो है वो तुमको करना पड़ेगा। फिर चेक करो कितनी बार मार्केट मतलब कहाँ कहाँ रिएक्ट हुआ है, फेक ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेवल कहाँ था, मतलब ये सब तुमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। बोनस के लिए एक मतलब राउंड रखा गया है आप लोगों के लिए। तो फिर आते हैं। ठीक है, तो फिर क्विज का एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वेट, चार्ट इधर लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्या, सपोर्ट क्या है, मतलब क्या होता है। ठीक है, ए एग्जैक्ट प्राइस, बी क्या पोटेंशियल बाइंग इंटरेस्ट एरिया, और सी इंडिकेटर, और डी मूविंग एवरेज। तो फिर इनमें से क्या होगा बता सकते हो। हाँ सही सोचा, बी इज द करेक्ट आंसर, पोटेंशियल बाइंग इंटरेस्ट एरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अभी आते हैं दूसरा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है आरएसआई, पहला आरएसआई, दूसरा ऑप्शन क्या है आप लोग के लिए, वॉल्यूम, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए है बाइंग गैप, और चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है,
पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर एरिया। तो फिर आंसर क्या है इसका? आंसर सही सोचे आप, आंसर होगा डी। क्यों? पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर एरिया, क्योंकि क्या था हमारा, बार बार यहाँ पे जा रहा है पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बार बार से गिर जा रहा है। एक बार गिरा, दो बार गिरा, तीन बार गिरा, ऊपर गया, चौथी बार में पूरा का पूरा सपोर्ट तोड़ दिया। क्या किया? पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर हो गया ना। अभी आते हैं सॉरी, अभी आते हैं ब्रेकआउट के बाद क्या यूजफुल कन्फर्मेशन, रैंडम एंट्री या फिर रिटेस्ट प्लस। रुको लिख देते हैं। अभी होगा क्या? ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, क्या यूजफुल कन्फर्मेशन। फर्स्ट रैंडम एंट्री, सेकंड रिटेस्ट प्लस प्राइस कन्फर्मेशन, थर्ड फोमो, देन रिवेंज ट्रेडिंग। राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक नहीं हो रहा है, आप आवाज़ से काम चला लेना। अभी इनमें से क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या सोचे आप? एब्सोल्युटली राइट, ये होगा 2 नंबर ऑप्शन, रिटेस्ट एंड प्राइस कन्फर्मेशन। यही तो है। क्या है? ब्रेकआउट के बाद यूजफुल ही है, रिटेस्ट होना पड़ेगा। मार्केट जा रहा है, ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट करा, गया, ठीक है, बढ़िया है। और क्या चाहिए? अब आते हैं की लर्निंग। क्या आप आज हमसे लेके जा रहे हो इस समरी में? हम क्या क्या सीखे? हम सीखे 1 नंबर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक है। जोन ड्राइंग, जोन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करें, मतलब बार बार मार्केट उसी लेवल को टच किया है, मतलब उसी जोन पे गया है बार बार, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी ये हो रहा है कि बार बार रिजेक्शन इधर से मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया। और सेम यहाँ पे बार बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से जा रहा है, एकदम साइडवेज एरिया बना के रखा है। या फिर रेंज बाउंड, मतलब 25,100 से मान लो 25,600, ये 400 पॉइंट के अंदर एक जोन बना दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या सीखे? ब्रेकआउट सीखे, ब्रेकआउट सीखे। उसके बाद रिटेस्ट सीखे। उसके बाद कॉमन मिस्टेक, क्या क्या हम मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद एंटी सिग्नल नहीं है, ये मार्केट कॉन्टेक्स्ट के
इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, ठीक है, ये एरिया है। सिर्फ इसके बदौलत आप ट्रेड पे एंट्री नहीं कर सकते, समझे? इसके बदौलत, सिर्फ इसके वजह से आप ट्रेड पे एंट्री नहीं कर सकते, नो एंट्री, ठीक है। आपको और भी एनालिसिस करना पड़ेगा। अब जब पूरा का पूरा ये सीरीज़ देखोगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि कैसे इसको हम डेली एनालिसिस में हम यूज़ कर सकते हैं डेली, और आपको तब मतलब लगेगा भी नहीं कि ये बहुत मतलब कठिन चीज़ है या फिर कुछ और, सब एक साथ आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आप आज एक चीज़ सीखे हो, कुछ मतलब कुछ भी सीखे हो, तो वो ये है कि चार्ट पर हर प्राइस लेवल इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। हमें सिर्फ वो लेवल आइडेंटिफाई करना पड़ता है जहाँ प्राइस ने मीनिंगफुल रिएक्शन दिया होगा, ठीक है। आज का होमवर्क ज़रूर करना और कमेंट में लिखो, मतलब जो भी समझे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिटेस्ट, ब्रेकआउट, कॉमन मिस्टेक, कुछ भी, तो फिर कमेंट में बता सकते हो। अगर नेक्स्ट एपिसोड में हम मतलब इसी फाउंडेशन को यूज़ करके मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, तो इस तरीके से। और हमारा नेक्स्ट एपिसोड मतलब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम लर्निंग करेंगे आपके साथ। मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, मतलब पुराना चीज़ रिपीट हो रहा है, ठीक है, याद आ रहा है सब कुछ और अच्छे से। और बने रहिएगा चार्ट के दोस्त के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।